गुड इवनिंग। आज फिर मैं एक नया क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो है एक्सपोनेंट्स का। इसमें भी एक्सप्रेशन दी हुई है, उनको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट है a टू पावर a प्लस b टू पावर b। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। a की पावर a दिया है 2, b दिया है 3, तो a मीन्स 2। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू रख देंगे 2 और इसकी पावर भी a है, तो मतलब 2 की पावर 2 प्लस b की वैल्यू है 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 की पावर 2 हुआ 4 प्लस 3 9 इंटू 3 27। तो 4 प्लस 23 इक्वल टू 31। दिस इज द आंसर। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है a की पावर b प्लस b की पावर a मीन्स 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 2 प्लस 3 इंटू 3। देखिए 3 की पावर 2 था तो मीन 3 इंटू 3 और 2 की पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 टू जा 4, 4 टू 8, तो 8 प्लस 9, दिस इज द 17। तो आंसर हुआ इसका 17। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दिया है a अपॉन b की पावर a। तो a का वैल्यू है 2 डिवाइड बाय b की वैल्यू है 3 और इन दोनों की पावर है कितना 2। तो दोनों को ओपन करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 2। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 की पावर 2 4 मतलब 4 डिवाइड बाय 9। दिस इज द आंसर। यहां पर दिया है a 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b की पावर a। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 क्योंकि a की वैल्यू 2 है प्लस 1 अपॉन 3 और इसकी पावर 2। यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हुआ 6, यहां आया 3, यहां आया 2, इसकी पावर टोटल की 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। यह आया 5 डिवाइड बाय 6 की पावर 2। अब 5 का पावर 2 डिवाइड बाय 6 की पावर 2 मीन्स 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 इंटू 6। तो ये हुआ हमारा 25 डिवाइड बाय 36। तो दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 8 b की पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 5 b की पावर 2। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम यहाँ पर भी इसको कट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। इसको यहाँ पर हम काट सकते हैं, तो इसको हम यहीं पर कट कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं a की पावर 8 b की पावर 3 डिवाइड बाय a की पावर 5 और b की पावर 2। तो इसको हम ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर 8 डिवाइड बाय a की पावर 5 और मल्टीप्लाइड, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में ही है, इसको हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। b की पावर 3 डिवाइड बाय b की पावर 2। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमें पता है कि जब डिवीजन में होता है तो पावर जो है माइनस हो जाती है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a की पावर 8 माइनस 5। देखिए जो पावर नीचे डिनोमिनेटर की है वो ऊपर वाली पावर से माइनस हो जाएगी और मल्टीप्लाइड बाय b का पार्ट हुआ 3 की माइनस 2।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे। a की पावर 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 और मल्टीप्लाइड बाय b की पावर 1। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा a क्यूब b। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a अपॉन b की पावर 5 इंटू b की पावर 10 इक्वल टू क्या। तो इसका आंसर, इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए हम कैसे करेंगे इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ये आया a की पावर 5 डिवाइड बाय b की पावर 5 और मल्टीप्लाइड बाय b की पावर 10। ठीक है, इसको अब हमने किया a की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय b की पावर 10 डिवाइड बाय b की पावर 5। ये मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर हमने चेंज कर दिया। तो आया a की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय b की पावर 10 माइनस 5। तो 10 माइनस 5 मतलब 5। तो इसका आंसर आ गया a की पावर 5 b की पावर 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू b दोनों की पावर 5। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है 2 की पावर 3 इंटू a की पावर 3 इंटू 5a की पावर 4। यहाँ देखिए, यहाँ a है तो हमें ये भी पता है कि जब हम, जैसे अभी हमने डिवाइड वाले में हमने माइनस किया था, तो जब हमारा मल्टीप्लिकेशन में होता है कोई भी वेरिएबल हो तो उनकी जो पावर, वेरिएबल हो या कोई भी नंबर हो, जब पावर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू a की पावर 3 और a की पावर 4 है और ये देखिए 5 है। तो इसको हम ऐसे लेते हैं, तो 5 को हम ऐसे ही रखते हैं इंटू a की पावर 3 इंटू a की पावर 4। तो 2 की पावर 3 को हम चेंज कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5। हमने सारे न्यूमरल्स एक साथ ले लिए इंटू a की पावर 3 प्लस 4, दोनों की पावर ले ली हमने। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 इंटू 5 और मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 7। तो 8 इंटू 5 इक्वल टू 40 a की पावर 7। दिस इज द आंसर। चलिए इसमें हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हमें अगर कोई पावर्स दी हैं उनमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये हमें एक एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन दिया है, तो इसमें हम n की पावर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 3 की पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए कैसे करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर n इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 की पावर 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों ही, इनका दोनों का बेस 2 है और ये हमारी पावर है। तो यहाँ पर हम इक्वल्स रख सकते हैं कि इसको हम छोड़ दें और ये हमारा दोनों की पावर सेम ही है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर n इक्वल टू 12। तो n इक्वल टू क्या हो गया, 12 डिवाइड बाय 2। तो n इक्वल टू 6। तो ये हमारा n इक्वल टू 6 इज द आंसर। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें बोल रहे हैं 2 की पावर 5n डिवाइड बाय 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 4। इसमें कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 5n और डिवाइड बाय 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 4। यहाँ पे बेस इक्वल है सबके। ठीक है, तो 2 की पावर 5n माइनस n इक्वल टू 2 की पावर 4। तो अभी आया 2 की पावर 4n इक्वल टू 2 की पावर 4। तो यहाँ पर फिर से हम सेम वही करेंगे, बेस इक्वल है तो पावर्स को हम ले लेते हैं, 4n इक्वल टू 4। तो n इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4। तो n इक्वल टू क्या हुआ, 1। तो इसका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है 2 की पावर n माइनस 5 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 इक्वल टू 5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 की पावर n माइनस 5 को हम ऐसे ही रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n माइनस 4 और डिवाइड बाय 5 कर दिया। हम इस 5 को इसके न्यूमरेटर में नीचे ले आते हैं क्रॉस में और यहाँ पर हम 1 रख देते हैं इक्वल टू 1। जब हमने 5 को नीचे ले आए तो यहाँ पर हमारा 1 बच गया।
तो इसको हमने किया 2 की पावर n माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर, देखिए इसको फिर से हम चेंज करेंगे n माइनस 4, ये जो 5 है इसकी पावर 1 है यहाँ, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया, और इसमें हम इसको माइनस कर देंगे तो इक्वल टू 1। अब देखिए क्या बन गया, 2 की पावर n माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया, n माइनस 5 इक्वल टू 1। अभी देखिए कैसे करेंगे इसको हम, तो 2 इंटू 5 दोनों की पावर लिया हमने और मल्टी n माइनस 5 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 की पावर n माइनस 5 इक्वल टू 1। यहां पर हम इसको 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 की पावर 0 मतलब 1 ही होता है, तो यहाँ पर हमने लिया 10 की पावर n माइनस 5 और ये आया 10 की पावर 0। तो हम दोनों को जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं, इन दोनों को जो पावर्स हैं इनको हम कंपेयर करते हैं, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये जब यहाँ पर जाएगा तो ये आपका या तो 5 प्लस 0 कर देती हूँ मैं, 5 को इधर ले गए तो ये 5 प्लस 0 हुआ, तो n इज इक्वल टू 5, तो ये इसका हुआ आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में कहता है 2 की पावर n माइनस 7 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 इक्वल टू 1250। इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर n, इसको डिवीजन वाले फॉर्म में ले आते हैं, डिवाइड बाय 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n डिवाइड बाय 5 की पावर 4। ठीक है, इक्वल टू, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे 2 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 4 मतलब 5 इंटू 5 25, 125 एंड 625, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये होगा 1250। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n डिवाइड बाय 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया, इसको हम इधर ले जाते हैं और इसको हम ऐसे ही रखते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेक करते हैं, 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n इक्वल टू, देखिए 2 की पावर 7 और यहाँ पर 1, तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 7 प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4 प्लस 4। एक पावर हमारी 4 यहाँ है, एक पावर यहाँ पर है, तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 8। देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 5 हो गया हमारा 10, यहाँ पर भी 10 है। ठीक है, तो इसको इस टाइप भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू n की पावर n कॉमन ले लिया, और 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 8, यहाँ पर हमारा दोनों का बेस इक्वल हो गया, मतलब 10 की पावर n इक्वल टू 10 की पावर 8। तो देखिए बेस इक्वल है, तो n क्या आ गया हमारा, n इक्वल टू 8 आ गया, तो ये हमारा आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2n माइनस 3 इक्वल टू 135। इसको भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे हम लोग, 5 की पावर n डिवाइड बाय 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2n डिवाइड बाय 3 की पावर 3 इक्वल टू 135 को अब हम यहाँ पर चेंज करेंगे। 135 मीन्स 3 की पावर 3, 27 इंटू 5 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको हमने चेंज कर लिया, 3 और 5 वाले पार्ट में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको आगे करेंगे, ये हम करेंगे
5 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n डिवाइड बाय 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इक्वल टू यहाँ पर भी 3 की पावर 3 इंटू 5। अब फिर से इसको यहाँ पर ले जाकर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आ गया 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2n इक्वल टू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू हाँ ये 3 इंटू 3 की पावर यहाँ 5 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n इक्वल टू, तो इसको हम फिर से वही करेंगे 5 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 प्लस 3। तो ये हुआ हमारा 5 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n इक्वल टू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई डबल है ना यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं 5 इंटू 3 और ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 पावर था तो n हमने कॉमन ले लिया इक्वल टू, ऐसे इधर भी करेंगे हम 5 इंटू 3 और इसकी पावर हम क्या करेंगे ये भी स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा 3 आ गया, 3 टू जो 6 होता है तो 3 3 यहाँ पर आ गया, 2n यहाँ हो गया। अब हम इन दोनों के बेस हमारा कॉमन हो गया, तो अब हम इसको लिख सकते हैं तो n इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल गया n इक्वल टू 3। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।